हेलो स्टूडेंट्स, बेटा हमने 12th क्लास की 7th यूनिट पी ब्लॉक एलिमेंट में लास्ट लेक्चर में फिजिकल और एटॉमिक प्रॉपर्टी के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में भी किया था। आज हम इसकी आगे केमिकल प्रॉपर्टीज का ग्रुप 15 के बारे में हम कर रहे हैं। तो जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स, ग्रुप 15 एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज। तो जो ग्रुप 15 एलिमेंट है वो हमारे कौन कौन से हैं? नाइट्रोजन फैमिली है, अगर इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज की हम बात करें तो सबसे पहले जैसे नाइट्रोजन है, ये थोड़ी सी अलग प्रॉपर्टी शो करता है, एनालोगस प्रॉपर्टी शो करता है। हर एक ग्रुप का फर्स्ट मेंबर एनालोगस प्रॉपर्टी शो करता है। तो नाइट्रोजन भी करता है सम एनालोगस प्रॉपर्टीज। क्यों करता है और कौन सी करता है? ये एक तो इसका साइज बहुत स्मॉल है, वेरी स्मॉल साइज। दूसरा, आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई है, जो हमने कल पढ़ा था। तीसरा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हाई है। और फोर्थ, एब्सेंस ऑफ डी सबसेल। इनकी वजह से नाइट्रोजन इस ग्रुप में कुछ प्रॉपर्टीज बाकी मेंबर से थोड़ी अलग शो। नेक्स्ट ग्रुप में भी जो फर्स्ट मेंबर है ऑक्सीजन, उससे नेक्स्ट में भी जो फ्लोरीन है, या इनसे पहले वालों में अगर हम बात करें कार्बन है, बोरोन है, उनकी बाकियों से थोड़ी अलग प्रॉपर्टी है जो हमने पहले भी पढ़ी है। तो इसके भी अलग प्रॉपर्टी है, रीजन हमारे सामने है। इनकी वजह से क्या होगा? इनकी वजह से यह है कि जो नाइट्रोजन है इट फॉर्म पी पाई मल्टीपल। किसके साथ? विद नाइट्रोजन और अदर स्मॉल एटम्स लाइक ऑक्सीजन है, कार्बन वगैरह है। इनके साथ ये मल्टीपल बॉन्ड बना सकते हैं पी पाई। जबकि अदर मेंबर ऐसा, अदर मेंबर के केस में क्या होगा? खुद के साथ वो पी पाई मल्टीपल बॉन्ड नहीं बनाएंगे। पी पाई मल्टीपल बॉन्ड की वजह से क्या होगा? नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड। इसकी वजह से किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? Na2 डायटोमिक फॉर्म, एक गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि एक Na2 दूसरे Na2 के साथ कोई केमिकल बॉन्ड नहीं बनाएगी, सिर्फ वैन डेर वाल्स होंगे। जबकि फॉस्फोरस है वो कैसे जुड़ेंगे? P4 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है कॉमनली, इस टाइप से। अब जो फॉस्फोरस है ये 60 का एंगल होता है इसमें। फॉस्फोरस है, जैसे व्हाइट फॉस्फोरस है, वो तो बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होता है, हाईली रिएक्टिव। अगर एयर में रखेंगे तो इट कैचेस फायर, इसलिए इसे हम वाटर में डिप करके रखते हैं। सोडियम को ऑयल में करते हैं, फॉस्फोरस को वाटर में, ताकि ये रिएक्ट ना करे। व्हाइट फॉस्फोरस, रेड और ब्लैक इसके स्टेबल है। अब N2 गैस है, जबकि ये फॉस्फोरस क्या है? सॉलिड है, ये सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। ये पी पाई के बजाय डी पाई मल्टीपल बॉन्ड बना सकते हैं, वो ये नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि इनके पास डी सबसेल है जो क्या है? वैकेंट। इसलिए क्या बना सकते हैं? डी पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बना सकते हैं ऑक्सीजन वगैरह के साथ में, जबकि ये नहीं बना सकता। क्यों? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी सबसेल, जो नाइट्रोजन है कैन नॉट फॉर्म डी पी पाई मल्टीपल बॉन्ड। ये डी सबसेल नहीं होने की वजह से ऐसा नहीं कर सकते। उसके अलावा क्या हो सकता है? अब ये है PCl5 इजीली बन जाएगा,
पेंटालाइड बना सकते हैं, NCl5 नहीं बनेगा। अगेन क्या है, डी सब सेल एब्सेंस होने की वजह से है। इस टाइप से कुछ इसकी प्रॉपर्टीज ये अनोमलस शो करेगा। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, इट फॉर्म इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जबकि बाकी मेंबर नहीं बनाएंगे। जो आगे प्रॉपर्टी करेंगे, रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन, विद हैलोजन्स, विद ऑक्सीजन, उनमें सारी के सारी कवर हो जाएंगी हमारी अनोमलस प्रॉपर्टी। मैंने थोड़ा सा अलग से भी बताया है। क्यों बनाएगा इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंडीशन आपको ध्यान होगी कि एक तो साइज कैसा होना चाहिए, वेरी स्मॉल साइज हो, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वेरी हाई। तो ये तीन एलिमेंट बनाते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड क्लोरीन, FON। नाइट्रोजन तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, क्यों? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी हाई होती है, 3.0 है, ऑक्सीजन की 3.5 है, इसकी 4.0 है। जबकि अदर मेंबर ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्यों? क्योंकि इनका साइज भी बड़ा हो गया और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम है। वही एलिमेंट बनाएंगे हाइड्रोजन के साथ जुड़ के इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिनका साइज भी छोटा हो और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हाई, तो ये बना पाएगा। अब इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से फिर अगेन प्रॉपर्टीज बाकी के हाइड्राइड से अलग आएंगे। जो अगला टॉपिक हम हाइड्राइड ही करेंगे, उसमें एक्सप्लेन कर देंगे। इसके केस में क्या होगा, जो हाइड्राइड बनेंगे तो स्टेबल भी सबसे ज्यादा बनेंगे। जो मैंने कहा भी अगला टॉपिक वही कर लेते हैं, ये प्रॉपर्टी वहां एक्सप्लेन हो जाएगी। जो केमिकल रिएक्टिविटी में अब जो हम फर्स्ट टॉपिक करेंगे वो सबसे पहले करेंगे इनके हाइड्राइड्स। इन सब के जो हाइड्राइड होंगे, रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन या हाइड्राइड फॉर्मेशन कह सकते हो, इनका जनरल फॉर्मूला बनेगा EH3। जनरल फॉर्मूला क्या बन जाएगा, EH3। E का मतलब क्या है यहाँ पर, E का मतलब इनमें से कोई भी एलिमेंट हो सकता है। तो ये क्या बनाएंगे, EH3 फॉर्मेट बनाएंगे। E का मतलब कोई भी एलिमेंट, जैसे N है तो NH3 या PH3, PHS3, SBH3, BiH3। E का मतलब ये कोई भी एलिमेंट। चलो ठीक है, हमने देख लिया सभी के जनरल फॉर्मूला तो ये हुआ। बनाएंगे कैसे, प्रिपरेशन कैसे करेंगे, उसके मेथड्स क्या होंगे। एक बड़ा ही सिंपल मेथड है, इनके जो बाइनरी मेटल कंपाउंड्स हैं उनको वाटर से या डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करवाना। जैसे हमने देखा था, ये बनाता है मेटल से Mg3E2 फॉर्मूला, जैसे Mg3N2 या मान लिया मैंने ले लिया Mg3P2 या Mg3AS2, Mg3Sb2 या Mg3Bi2। इनके साथ क्या डाल दो, या तो डाइल्यूट एसिड डाल दो या डाइल्यूट एसिड के अलावा वाटर डाल के भी बना सकते हैं। मान लिया मैंने HCl डाल दिया, डाइल्यूट। या क्या कह रहे हो, मैं क्या भी डाल सकते हो, तुम वाटर भी डाल सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। यहाँ पर भी तुम डाइल्यूट HCl भी कर सकते हो या वाटर भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी। जब हम ये डालेंगे तो क्या बनेगा, ये रिएक्ट करके जो हमारा नाइट्रोजन है ये तो बना लेगा NH3। यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है, बैलेंसिंग के लिए हम 2 लगा देंगे। Mg हो गया, निकल जाएगा OH ट्वाइस के साथ वाटर डाला तो बैलेंसिंग अपने कर लो। 3 आ गया, 3 आ जाएगा, 6 आ गया, यहाँ 6 लग जाएगा। 6 हाइड्रोजन है, 6 OH, 6H2। अगर HCl डालोगे वो भी 6 बन जाएंगे। क्या बन जाएगा तुम्हारा, यहाँ पर PH3 बन जाएंगे और
3MgCl2 निकल जाएगा, H2O। वाटर है तो OH आ जाएगा, क्लोरीन है तो क्लोरीन आ जाएगा, AsH3, और यहां पर निकल जाएगा 3MgOH ट्वाइस। यहां पर क्या आएगा, दो तो हमारे SbH3 और 3MgCl2। यहां पर क्या आएगा, BiH3 और 3MgCl2। सिंपल सा तरीका था हमारा। क्या था, हमने इनके मेटल जो भी हमारे ग्रुप 15 में से थे, नाइट्राइड थे तो नाइट्राइड ले लिया, फॉस्फाइड ले लिया, आर्सेनिक है तो आर्साइड, जो भी लिया वो ले लेंगे। इसके साथ क्या करना है, इसके साथ या तो डाइल्यूट एसिड डाल दो या वाटर डाल देंगे। उसमें क्या होगा, हमारे हाइड्राइड बन जाएंगे, और वाटर है तो हाइड्रोक्साइड निकल जाएगा मेटल के साथ। अगर डाइल्यूट एसिड है Cl है तो वहां से Cl2 निकल जाएगा। चलो ये तो हमने इसको बना लिया। अब इसको, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी जो ये हमने बनाया है हाइड्राइड, इसमें क्या आएंगी इनकी प्रॉपर्टी। सबसे पहले अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं, स्ट्रक्चर क्या आएगी, इन सभी की एक कॉमन स्ट्रक्चर ही होगी। इसके पास तीन तो होंगे लोन बॉन्ड पेयर और एक होगा लोन पेयर। जनरल स्ट्रक्चर होगी ये, sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगी। क्यों, क्योंकि इनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NS2 NP3, यानी कि NS में है दो तो और NP में है 3, लाइक दिस। तीन क्या है हमारे हाइड्रोजन, हाइब्रिडाइजेशन कैसे बढ़ेगी, sp3 बॉन्ड पेयर कितने हैं इसमें 3, लोन पेयर कितना है 1, तो एक लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर। जनरल शेप ये होगी कि स्ट्रक्चर का नेम क्या लिखते हैं, पिरामिडल, पिरामिडल शेप हो जाएगी। बॉन्ड एंगल क्या होगा, अब ये देखो वैसे sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो तो बॉन्ड एंगल क्या होता है 109 डिग्री 28 मिनट sp3 में। लेकिन यहां सारे के सारे बॉन्ड पेयर तो है नहीं, ये क्या बस हमारा ये लोन पेयर, और लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन हमें पता है क्या होती है मैक्सिमम, फिर सॉरी लोन पेयर रिपल्सन क्या होती है मैक्सिमम, फिर होती है लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और सबसे कम होती है बॉन्ड पेयर भी। तो ये तो मिनिमम है रिपल्सन, और ये इससे कहीं ज्यादा है। अब ज्यादा है तो ये क्या करेगा, इसे रिपेल करेगा, क्लोज करेगा बॉन्ड पेयर को। तो अगर मैं NH3 की स्ट्रक्चर बढ़ाऊं तो ये बढ़ती, ऐसे ही PH3 की बनाऊं तो क्या बनेगी, ये बनेगी। इनमें अगर मैं बॉन्ड एंगल की बात करूं तो NH3 के अंदर जो बॉन्ड एंगल आएगा वो आएगा तुम्हारा थोड़ा सा कम 107.8 डिग्री का। अगर मैं PH3 की बात करूं तो ये बॉन्ड एंगल रह जाएगा तुम्हारा 93.6 डिग्री का। अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं AsH3 तो ये बॉन्ड एंगल और भी कम आ जाएगा 91.8 अप्रोक्स। और नीचे जाएं SbH3 में तो ये बॉन्ड एंगल और कम हो जाएगा 91.3 के अप्रोक्स। और भी नीचे हैं तो ये बॉन्ड एंगल और भी कम हो जाएगा 91.0, या सिंपली मैं लिख देता हूं 91 डिग्री का। अब यहां एक चीज हमने देखी, टॉप टू बॉटम बॉन्ड एंगल घटा कॉमन था, लेकिन एक चीज मेन देखो, यहां बॉन्ड एंगल ज्यादा घट गया, फिर माइनर डिग्री हुआ एज कंपेयर टू दिस, बॉन्ड एंगल घटा है नीचे का। ऐसा क्यों, इसका कारण क्या है। जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो हमें पता है साइज बढ़ता जाएगा। अब साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल कम होगा। क्यों होगा, क्योंकि जब ये साइज स्मॉल है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ज्यादा, नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, ये जो लोन पेयर है ज्यादा इफेक्टिवली काम करेगा। बॉन्ड एंगल भी क्लोज है, बॉन्ड एंगल के बीच में जो रिपल्सन है वो ज्यादा होगी क्लोज होने की वजह से, इसलिए वो उससे कम रिपेल होंगे, बॉन्ड एंगल कम दिखेगा। जैसे नीचे गए बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी,
बॉन्ड लेंथ बढ़ी तो जो फोर्स होगा रिपल्सन का, लोन पेयर का, वो ज्यादा काम करेगा, क्योंकि बॉन्ड पेयर के बीच रिपल्सन कम हो जाएगी ज्यादा दूर दूर होने की वजह से, साइज बड़ा होने की वजह से। इस वजह से बॉन्ड एंगल काफी कम होगा। नीचे गए तो कम फर्क पड़ता है, क्योंकि वो भी लेंथ थे, ये भी लेंथ है। घटता इसलिए क्योंकि बॉन्ड अगर लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड एंगल कम होगा लोन पेयर की वजह से। गॉट इट? तो ये यहाँ पर बॉन्ड एंगल कम होता है। अब एक पॉइंट हो रहा है यहाँ पर, क्या है, एक के ऊपर एक लोन पेयर की प्रेजेंस से क्या कर देगी? बेसिक करेक्टर ऑब्वियसली। इसके हाइड्राइड क्या आएंगे? हम यहीं से रिलेट करके चलते हैं, बेसिक नेचर। इसके हाइड्राइड सभी के हाइड्राइड क्या आएंगे? बेसिक इन नेचर। रीजन क्या होगा बेसिक होने का? क्योंकि एक लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं। अब हमें पता है जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे वो क्या होगा? लोवेस्ट बेस। और एक्सेप्ट करे तो एसिड। अब बेसिक स्ट्रेंथ का क्या फर्क पड़ेगा? बेसिक स्ट्रेंथ इस ऑर्डर में आएगी, इसी में। अगेन रीजन बताओ कि मैंने कहा NH3 ज्यादा बेसिक होगा एज कंपेयर टू PS3, या और नीचे जाएंगे तो और कम होते जाएगी बेसिक स्ट्रेंथ। इसका कारण क्या है? कारण फिर से वही है, जिसकी लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, वो ज्यादा बेसिक। अभी यहाँ ये लॉजिक नहीं लगाना कि नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो तो इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं देगा। हम नाइट्रोजन नहीं, हम NH3 पढ़ रहे हैं पहली बात। अब हम देख रहे हैं NH3। NH3 में अभी मैंने बोला यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? ज्यादा, साइज कम होने की वजह से। साइज छोटा है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, वहां पर एक इलेक्ट्रॉन, एक लोन पेयर बचा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। इजीली एक लोन पेयर अपना शेयर कर सकता है, एक लोन पेयर डोनेट कर सकता है। जबकि नीचे जाएंगे तो साइज बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, तो बेसिक स्ट्रेंथ भी कम होती जाएगी। गॉट इट? यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, नाइट्रोजन की डेंसिटी ज्यादा है। इस तरीके के केस में स्मॉल साइज होने की वजह से लोन पेयर डोनेट करने की एज कंपेयर टू दिस। वो अब अगला कैरेक्टर हम इसमें देखते हैं, इसके मेल्टिंग वाले पॉइंट पर क्या फर्क पड़ेगा, इसके स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी पर क्या फर्क पड़ेगा, इसके रिड्यूसिंग कैरेक्टर्स कैसे होंगे, तो वन बाय वन ये पॉइंट करते हैं। तो नेक्स्ट हम करते हैं इसमें, इसके थर्मल स्टेबिलिटी कर लेते हैं, इनके हाइड्राइड की स्टेबिलिटी। मैं यहीं पर बना देता हूं, इनके हाइड्राइड NH3 है, BH3, ASS3, SBS3, BIS3। तो इनकी थर्मल स्टेबिलिटी पर क्या फर्क पड़ेगा, कौन से ज्यादा स्टेबल होंगे? थर्मल स्टेबिलिटी भी इसी ऑर्डर में आएगी कि जो NH3 है वो थर्मली सबसे ज्यादा स्टेबल है, BH3, SS3 नीचे कम होती है। रीजन क्या है? जब हम टॉप टू बॉटम आएंगे, N2Bi जो एटॉमिक साइज है इंक्रीजेस, तो साइज बढ़ गया, एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी? भी घटी है। अब नीचे आइए, जैसे नाइट्रोजन है, इसका वेरी स्मॉल साइज, in case of nitrogen, due to its very small size and high electronegativity, it forms intermolecular हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी करेगा, तो थर्मली बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। जबकि बाकी के केस में क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो की नहीं, प्लस एक बड़ा एटम हो गया, दूसरा बहुत छोटा हो गया, उसको बाउंड करने में भी उसे क्या होगा? थोड़ी डिफिकल्टी है, थर्मली आसानी से उसे हिट करके हम ब्रेक कर पाएंगे। तो सबसे ज्यादा स्टेबल क्या होगा? NH3, फिर PS3, फिर SBS3, फिर BIS3, बीच में ये रह गया ASS3, ये होगा थर्मल स्टेबिलिटी का।
अब एक चीज देखो, अगर थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये है तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर का ऑर्डर तो हम आसानी से बता सकते हैं। रिड्यूसिंग कैरेक्टर कौन सा ज्यादा इजीली रिडक्शन करेगा? अब रिड्यूसिंग एजेंट क्या होंगे? जो रिडक्शन करे, मींस जो हाइड्रोजन सप्लाई करे या क्या करे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन तक तो अगला गेन करेगा। अब ये हाइड्रोजन सप्लाई कौन इजीली करेगा? क्यों? क्योंकि जो जितनी आसानी से टूटेगा, जितनी आसानी से एच देगा, उतनी ही आसानी से सप्लाई करेगा। तो इसमें रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या हो जाएंगे? ऊपर वाले के उल्टे। इसका रिवर्स में ये क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग कैरेक्टर आ जाएगा। थर्मल स्टेबिलिटी का उल्टा है रिड्यूसिंग कैरेक्टर। क्यों? क्योंकि थर्मली जो ज्यादा स्टेबल वो आसानी से एच नहीं देगा, रिडक्शन कम करेगा। इसके बाद नेक्स्ट हम कर लेते हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब ये देखो, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट अगर हमें देखने हैं यहां पर, तो मेल्टिंग पॉइंट जो बॉइलिंग पॉइंट लेते हैं, पहले बॉइलिंग पॉइंट NH3 का ज्यादा होगा PS3 और इसी से तो कम ही रह जाएगा, फिर भी थोड़ा यहां पर क्वेश्चन ये बढ़ता है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ NH3 इज ग्रेटर देन PS3 वाली। जबकि क्या होगा, यहां से PS3 से नीचे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता जाएगा। इसका ज्यादा है, फिर यहां से नीचे बढ़ता गया क्या चीज? बॉइलिंग पॉइंट। हम पहले बॉइलिंग पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं। ऐसा क्यों? जब हम टॉप टू बॉटम जाएंगे, टॉप टू बॉटम जाएंगे तो इनका साइज बड़ा होता जाएगा। साइज बढ़ेगा तो इनके बीच एक PS3 और दूसरी PS3 के बीच तो सिर्फ वंडर वाल्स फोर्स है। वो वंडर वाल फोर्स साइज बड़ा होने पर बढ़ते जाएंगे, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा। इसका रीजन है बिकॉज साइज होगा इंक्रीज एंड हेंस वंडर वाल्स forces of attraction also increases। जिससे क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। while in case of NH3 ऐसा क्या था? Due to small size and high electronegativity it form intermolecular hydrogen bonding। अब उस intermolecular hydrogen bonding की वजह से क्या होगा? इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, इसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। मेल्टिंग पॉइंट भी NH3 का इनसे सबसे ज्यादा गया। रीजन क्या था? अगेन ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन एटम, इट फॉर्म इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद हाइड्रोजन व्हाइल अदर मेंबर डू नॉट फॉर्म। तो उनसे ज्यादा है वो। और देखो लिंक हो रहे हैं। अब यहां पर मैं करता हूं सोल्युबिलिटी। सोल्युबिलिटी में हम सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन में हम कर चुके हैं लाइक डिजो लाइक। वहां हमने किया था जो जैसा उसको भाई वैसा। मीन्स इन केस ऑफ वाटर NH3 इज soluble in water, while जो हाइड्राइड्स हैं of other elements of group 15 are insoluble। वो नहीं मिलेंगे। कारण तो यही है भाई। यही का मतलब क्या है? NH3 ने क्या किया? NH3 ने स्मॉल साइज और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इन केस ऑफ NH3 इट फॉर्म इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर व्हाइल अदर मेंबर डू नॉट फॉर्म। तो अगर ये बढ़ाएंगे तो वाटर में डिजोल्व हो जाएंगे, बाकी नहीं बना रहे तो डिजोल्व भी नहीं होंगे। तो यहां तक हमारे क्या थे?
यहां तक थे हाइड्राइड और हाइड्राइड की प्रॉपर्टीज। अब इसके बाद नेक्स्ट हम कर लेते हैं इसके केस में, वैसे हैलाइड लेंथ जाएगा, लगभग इतनी देर का इलेक्ट्रिक लोड बढ़ जाएगा। तो हम ऑक्साइड का बेसिक करते हैं, इंडिविजुअल ऑक्साइड फिर फर्दर आएंगे, नाइट्रोजन के अलग से पढ़ेंगे, हम माइक्रो के अलग से पढ़ेंगे। तो ऑक्साइड और बता देते हैं आज के लेक्चर में। हाइड्राइड हुआ ऑक्साइड हो जाएगा, हैलाइड, क्योंकि हैलाइड में मैं ट्राई और पेंटाहाइड एक साथ करवाऊंगा, वो कल वाले लेक्चर में इरेज करना। अब जो ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्ट करेंगे ग्रुप 15 एलिमेंट, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कैसे भी रिएक्ट करें, तो जनरली दो फॉर्मूला टाइप के फॉर्मूले बनाएंगे। जो ग्रुप 15 एलिमेंट्स reacts with ऑक्सीजन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली जुड़ सकते हैं, ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाएं, हम हीट करें, इनडायरेक्टली भी जुड़ सकते हैं, कोई इनके कंपाउंड से रिएक्ट करवाएं। तो जनरली दो फॉर्मूले बनाएंगे, या तो ये बनाएंगे E2O3 या ये बनाएंगे E2O5। मीन्स या तो +3 ऑक्सीडेशन है या +5 वाले। बट एक चीज और है, नाइट्रोजन जो है ये बनाता है +1 से लेके +5 तक सारे। कारण क्या है? इट बिकॉज इट कैन फॉर्म p पाई मल्टीपल बॉन्ड, जिसकी वजह से ये +1 से लेके +5 तक सारे के सारे हाइड्राइड शो करता है। जैसे +1 +2 +3 +4 एंड +5 सारे शो करेगा नाइट्रोजन p पाई मल्टीपल बॉन्ड बनाने की वजह से, जबकि बाकी मेंबर जनरली शो करेंगे +3 एंड +5। अब एक चीज और भी पढ़ी थी हमने, जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल देन +5। तो जो Bi है ना, इसका भी जो स्टेबल बनता है वो Bi2O3 ही स्टेबल बनता है, 5 स्टेबल ये भी नहीं बनाता। तो चलो +1 में क्या बनाएगा, Na2, +2 में Na2O2 मतलब NO, Na2O3, Na2O4 भी होता है, NO2 भी बनता है, Na2O5। ये क्या बनाएगा, ये हमारा बनाएगा P4O6, P4O8, P4O10। तीन बनाता है, +3 +4 एंड +5। बाकी +3 एंड +5 बनाएंगे, As2O3, Sb2O3, Bi2O3। ये 4 वाले नहीं बनाएंगे, ये पीछे वाले भी नहीं बनाएंगे, और ये बनाते हैं Sb2O5, As2O5। ये इनके ऑक्साइड बनेंगे हमारे। अब बात ये आ जाती है कि ये इतने जो शो कर रहा था वो हमने बता p पाई मल्टीपल बॉन्ड बनाने की वजह से, इसके स्मॉल साइज की वजह से ऐसा पॉसिबल था। ऑक्सीजन के साथ इसकी टेंडेंसी ज्यादा थी, इनकी कम थी। दूसरा पॉइंट आता है एसिडिक कैरेक्टर। अब हमें एक चीज पता है, मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक इन नेचर, वाइल जो नॉन मेटल ऑक्साइड है आर एसिडिक इन नेचर। मेटल ऑक्साइड कैसे हैं, बेसिक इन नेचर में, नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। अब ये सारे क्या हैं, नॉन मेटल्स, ये मेटल की कैटेगरी में कुछ हद तक। ये क्या था, मेटल, तो यहां से Bi2O3 तो क्या आएगा, तो बेसिक आएगा। क्यों, जो Bi है वो क्या है,
मेटलिक, मेटलिक इन नेचर। जबकि ये बाकी क्या थे, नॉन मेटल, तो इनके ऑक्साइड क्या आएंगे, एसिडिक इन नेचर। इनके भी क्योंकि मेटलॉइड वाले कैरेक्टर आगे, तो जो इनके ये होंगे ना S2O3 या Sb2O3, ये कैसे आते हैं, एम्फोटेरिक। कैसे है, एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक आई थिंक सभी को जानेंगे क्योंकि आपके क्लास में एम्फोटेरिक होते हैं जो स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ वीक बेस की तरह काम करेंगे और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ वीक एसिड की तरह काम करेंगे, तो ये एम्फोटेरिक। अब इसमें भी जो नाइट्रोजन के ये हैं जिनमें ऑक्सीडेशन स्टेट कम थी, ये तो न्यूट्रल के अकॉर्डिंग अराउंड ही होते हैं, ये भी वीकली एसिडिक होता है, ये होते हैं एसिडिक। जितनी ज्यादा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट नॉन मेटल की, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, वो क्या होगी, मोर एसिडिक। क्यों, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होल्स कर रखे हैं उतना ज्यादा नॉन मेटलिक हुआ और उसके ऑक्साइड उतने ज्यादा एसिडिक होंगे। या सिंपली समझ लो, नॉन मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज्यादा हाई वो उतना ज्यादा एसिडिक। दूसरा, अगर हम कंपैरिजन करने लग जाए इन सब, तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, ये इसी उसमें आएंगे एसिडिक, एसिडिक करेक्टर। क्यों इस फॉर्मेट में, क्योंकि सबसे ज्यादा नॉन मेटेलिक नाइट्रोजन है, नीचे मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ते हैं, नॉन मेटेलिक कम होते हैं। ये भी नॉन मेटल है लेकिन उससे कम नॉन मेटेलिक है, ये मेटलॉइड टाइप से आगे थे, ये मेटल था तो ये तो है बेसिक, इसका तो हमने कंपैरिजन ही नहीं किया है, ये तो बेसिक है। अगर मैं पेंटाराइड की बात करूं तो भी सेम सीक्वेंस आएगी क्योंकि यहां पर भी वो सबसे ज्यादा नॉन मेटेलिक है। तो ऑक्साइड के केस में हमने बता दिया कि कैसे फॉर्मेट में बनाएंगे, हमने बता दिया कि कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा और क्यों होगा, ये भी हमने डिस्कस कर दिया। ये बेसिक होगा नेचर में, क्यों है ये भी हमने बता दिया क्योंकि ये मेटालिक है। अब जो ये आएंगे ना नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ये फर्दर हमारा एक अलग से एक टॉपिक होगा जिसमें हम इनकी स्ट्रक्चर भी करेंगे, इनके कैरेक्टर्स फिर से करेंगे, ये कैरेक्टर सेम रहेगा। अगर मैं इसमें ही कंपैरिजन करूं तो ये है, क्योंकि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जिधर होते जाएगी एसिडिक कैरेक्टर उधर ही ज्यादा होते जाएंगे। ये तो इक्वल टू आ जाएगा ना ऐसे, मतलब ये ज्यादा, सॉरी उल्टा बना दिया मैंने, तो जो ज्यादा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज्यादा एसिडिक होगी। ज्यादा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा एसिडिक, क्योंकि ज्यादा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है ज्यादा नॉन मेटालिक। बोला तो ठीक था लेकिन ये सिंपल रिवर्स बन गए थे, दो ठीक कर दो कि इसके बजाय ये ज्यादा, इससे ये ज्यादा, इससे ये ज्यादा एसिडिक, क्योंकि उधर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गया। नोटेड। तो यहां तक काज करो, कल हम हैलाइड के बारे में करेंगे।